सपा विधायक आजम खान ने अपने गनर वापस कर दिए, अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी और इसे लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सरकार पर तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ में इस समय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मंत्री जी, आजम खान साहब ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी, गनर वापस कर दिए, क्यों भाई? ये बेहतर तो आजम खान साहब ही बता सकते हैं, लेकिन उनका ये बयान कहना बार बार कि पुलिस से मुझे खतरा है और पुलिस ये और पुलिस से सब कुछ, जो अविश्वास की भावना पुलिस के प्रति जो आजम खान साहब व्यक्त कर रहे हैं, उसके बारे में एक वाकया ज़रूर कहना चाहूँगा कि आखिर पुलिस को बिगाड़ा किसने, शुरुआत कहाँ से हुई। 12 तक मैं बीएसपी सरकार में मिनिस्टर था मायावती जी के साथ। उसका जैसे अखिलेश जी की बारे में सरकार बनी, उसके बाद सबसे पहला, वैसे तो मुकदमों की झड़ी सपा सरकार में मेरे खिलाफ लगाने का काम किया गया था। एक मुकदमा लिखा गया मेरे खिलाफ कि घड़ी मैंने तोड़ के लूट कर ली, घड़ी की लूट कर ली। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, लालजी वर्मा साहब थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, इन्होंने बीएसपी विधानमंडल दल की ओर से हाउस में जब क्वेश्चन उठाया तो आजम खान साहब संसदीय कार्य मंत्री उस समय हुआ करते थे। तो आजम खान साहब का जो जवाब था, क्या लाजवाब था। उन्होंने कहा कि घड़ी तो 50 रुपये की भी हो सकती है, 50 लाख की भी हो सकती है, क्यों नहीं लूट हो सकती। आखिर क्या संदेश देना चाहते थे पुलिस को। अब उसी पुलिस से अब काहे के लिए बौखला के अब कह रहे हैं, अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। ये सब आपने जो परंपराएं शुरू की, देखिए मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र में सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन एक चरित्र, एक कार्यशैली, एक दूसरे के प्रति सद्भाव, सम्मान, न्याय की बात करना मैं समझता हूँ जनता को अपेक्षित रहता है। लेकिन आजम खान साहब को अब थोड़ा अपने गिरेवा में झाँक के देखना चाहिए कि हम क्या बोलते रहे हैं, ज्वार काटना पड़ रहा है। लेकिन सर ये बताइए, आपने कहा पुलिस को बिगाड़ा किसने, तो क्या अभी भी पुलिस बिगड़ी है जो इस तरह के मामले हो रहे हैं दर्ज? अब पुलिस को ठीक करने का काम हो रहा है। जो 12 से 17 के बीच में बिगाड़ने का इन्होंने काम किया था, 17 के बाद महाराज जी ने सरकार आने के बाद जिस तरीके से चाहे अपराधी हो चाहे पुलिस हो, अपने अपने दायित्व निर्वहन के लिए पुलिस को अपनी सीमा में बांधा गया है। वहीं अपराधी और भूमाफियाओं के प्रति एक जीरो टॉलरेंस की नीति को स्थापित करते हुए पूरी तरह गुंडई पे, अराजकता पर भ्रम लगाने का काम किया गया है। ये सुधारने में समय लग रहा है और मैं समझता हूँ कि पूरी तरह आज काम महाराज जी की सरकार में इस तरह का हो रहा है कि आज पुलिस और अपराधी के बीच एक गठजोड़ जो 12 से 17 के बीच में पैदा हुआ था, उसको तोड़ने का काम आदरणीय महाराज जी ने किया है। सर, ओम प्रकाश राजभर ने एक यात्रा शुरू की है, सावधान यात्रा, किस तरह से आप देखते हैं? हर एक लोकतंत्र में हर एक अपने राजनीतिक दल को अपनी एक्टिविटी करने का अधिकार है। राजभर साहब भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ राजभर साहब की पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताइए, यहाँ तक तो जाता है कि उनके जो मजबूत नींव के पत्थर थे वो भी नीचे से हिल रहे हैं और लगे मजबूत करने में, किस तरह अपने को व्यवस्थित करने में, उसको पार्टी को पुनः खड़ा करने का प्रयास है। अच्छा है, करना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करें, स्थापित करें, जन आधार बढ़ाएं, अच्छा है। आपको क्या लगता है, भाजपा से सावधान कर रहे हैं या सपा से? देखिए, सही बात तो यह है कि अब किसी से सावधान होने की भाजपा को जरूरत नहीं है। जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक एक प्रदेश का जन जन भाजपा के साथ जुड़ गया है। सारे गठबंधन सीधे जनता से और भारतीय जनता पार्टी के बीच में किसी राजनीतिक दल से किसी समर्थन, किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। आम जन का समर्थन और आम जन का गठजोड़ भाजपा के साथ खड़ा है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, ये बताइएगा कि नीतीश कुमार जी लगातार उन लोगों से मिल रहे हैं जो भाजपा के विपक्ष में खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव से पीछे मुलाकात हुई, कृष्णा पटेल और नीतीश कुमार जी की मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? कृष्णा पटेल जी तो अभी भी अखिलेश जी के साथ पिछले चुनाव में भी थी, आज भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तब कोई फर्क पड़ा है ना आज कोई फर्क पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में या देश में, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक हम बात करेंगे, हम निश्चित रूप से भरोसा आपको दिलाना चाहते हैं कि अगले जब परसों लोकसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो 14 सीट हम लोग लूज किए थे वो भी 14 हम लोग जीतेंगे
और 100% रिजल्ट यूपी देगा इस बार। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस समय 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब मंत्री जी उस समय दूसरे दल में हुआ करते थे, इनके ऊपर घड़ी चोरी, घड़ी की लूट जैसा मुकदमा दर्ज कराया गया था और तब पुलिस को बिगाड़ने का काम किया था, जो अब सुधारी गई है वर्तमान सरकार में। जहां तक बात करें ओपी राजभर की सावधान यात्रा की, तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की जो नींव थे लोग, वो खुद कहीं ना कहीं हिल रहे हैं, जिसे संभालने की कोशिश में राजभर लगे हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।